बहुत ज़्यादा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक दफ़ा फिर से। सबसे पहले तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिन्होंने किया उनका बहुत ज़्यादा धन्यवाद, शुक्रिया। आज की जो वीडियो लेकर आए, वीडियो का टाइटल कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इस अमेरिका बिकमिंग मोर हिंदू। क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा वीडियोस देखे हैं, इस्कॉन टेम्पल हमने देखे हैं जो अमेरिका रशिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा लोग इसको फॉलो भी करते हैं, कृष्णा जी को खासतौर पे वो मानते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में हमें और क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर विजिट जरूर कीजिएगा। देखते हैं आज की वीडियो। Hail to the guardians of the Eastern Watchtower. वेस्टर्न देशों में पेगन यानी नॉन क्रिश्चियन आइडियोलॉजी काफी पॉपुलर हो रही है। Welcome home to my community. A ward is a type of protection spell, but it's used for preventative purposes. These are the zodiac signs who are the most humble according to your tango. Your right hand is used for actions, while your left hand is used for intuition. और ये कैसे समय पर हो रहा है जब इंडियन प्रैक्टिसेस जैसे योगा और मेडिटेशन भी अमेरिका में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। लाखों लोग इन्हें प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी बन गई है। Hello everyone, welcome to Yoga with Adrienne. I have an awesome yoga sequence for you today. We're going to begin in a cross-legged position. We call this Sukhasana. It's also a great way to start your day in the morning. Close your eyes. No need to pretend to be anywhere else. और ये प्रैक्टिसेस इतनी बड़ी हो गई हैं कि कई क्रिश्चियन कंजर्वेटिव्स भी इस बात से बहुत नाराज हैं। Worshipping pagan idols to own the traditionalists, to own the conservatives. और वो नाराज इसलिए हैं कि नॉन क्रिश्चियन प्रैक्टिसेस की पॉपुलैरिटी एक ही समय पर बढ़ रही है जिस समय क्रिश्चियनिटी की डिक्लाइन हो रही है वेस्टर्न देशों में। जो लोग अपने आप को क्रिश्चियंस की तरह आइडेंटिफाई करते हैं उन लोगों की संख्या काफी गिर रही है वेस्टर्न देशों में। तो आज इस ट्रेंड के बारे में बात करते हैं। क्या वेस्टर्न देशों में क्रिश्चियनिटी कम हो रही है और वो हिंदुइज्म या एटलीस्ट पेगन प्रैक्टिसेस को और अडॉप्ट कर रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? वेस्टर्न देशों में रिलीजन का क्या फ्यूचर है और कैसे इंडिया और खासकर हिंदुइज्म के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन देशों में? क्या है वो अपॉर्चुनिटी? आइए पता करते हैं। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। तो देखिए, वेस्टर्न देशों में पेगनिज्म कैसे बढ़ रहा है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि पेगनिज्म होता क्या है। देखिए, जिस तरह लोगों को ये नहीं पता कि पप्पू एग्जैक्टली होता क्या है, उसी तरह से पेगनिज्म की भी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं रही है। पेगन शब्द क्रिश्चियंस के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था उन लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए जो लोग क्रिश्चियन आइडियोलॉजी में नहीं मानते थे, चाहे वो पॉलिथीइस्ट्स हों, नेचर वर्शिपर्स हों या एग्नोस्टिक्स हों, ऐसे लोग जिनको भगवान में कुछ खास विश्वास भी ना हो। फिर वो चाहे हिंदूज हों या अमेरिकाज के मायंस या इनकाज हो या यूरोप के ग्रीक्स और रोमन्स हों या फिर तिब्बत के बुद्धिस्ट हों या जापान के शिंटो हों, इन सबको पेगन माना जाता है। और पेगन हमेशा क्रिश्चियंस के द्वारा एक नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। जिस तरह से लेफ्ट विंग वाले उनसे डिसएग्री करने वालों को अंधभक्त बोलते हैं या कुछ राइट विंग वाले उनसे डिसएग्री करने वालों को एंटी नेशनल बोलते हैं। पेगन शब्द का मतलब गांव होता है और क्रिश्चियंस के मुताबिक पेगन वो गवार थे जो क्रिश्चियन आइडियोलॉजी की विजडम को समझना नहीं चाहते थे। तो अर्ली क्रिश्चियनिटी जो थी वो एक तरह की नॉर्मेटिव इन्वर्जन थी पेगनिज्म की, यानी पेगनिज्म जो प्लूरलिज्म, डाइवर्सिटी में विश्वास रखता था, अर्ली क्रिश्चियनिटी उसका उल्टा था, यानी वो डाइवर्सिटी प्लूरलिज्म में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे। और इसलिए अकॉर्डिंग टू ऑथर कैथरीन निक्सी एंड हर बुक द डार्कनिंग एज, अर्ली क्रिश्चियंस ने पेगन कल्चर को पूरी तरह से तहस नहस करना शुरू कर दिया। टेम्पल्स को तोड़ के, प्रोमिनेंट इंटेलेक्चुअल्स, ऑथर्स और साइंटिस्ट का कत्ल करके और लाइब्रेरीज को जलाकर। और जब से यूरोप में एंशिएंट पेगन वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन हुआ है, तब से वेस्टर्न देशों में क्रिश्चियनिटी का बेसिकली एक मोनोपोली रही है। लेकिन देखिए, आज की स्टोरी में बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं। पहला ट्विस्ट ये है कि ये मोनोपोली आज लगता है थोड़ी डगमगा रही है। पिछले साल प्यू रिसर्च सेंटर ने रिलीजन पर एक पोल किया था जहां पर उन्होंने पाया था अमेरिका में ऑलमोस्ट 20% लोग ऐसे हैं जो किसी भी खास रिलीजन में विश्वास नहीं रखते। इनफैक्ट ये पॉपुलेशन अमेरिका के कैथोलिक पॉपुलेशन से सिर्फ 1% कम है। इनफैक्ट जो मिलेनियल जनरेशन है अमेरिका की, वो अमेरिका की हिस्ट्री की पहली जनरेशन है जिसमें क्रिश्चियंस माइनॉरिटी में है। इसी को मद्देनजर रखते हुए फ्रेंच पॉलिटिकल थ्योरिस्ट शांटल डेलसॉल ने एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल किताब लिखी थी जिसका नाम था ला फॉन de la Chrétienté, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है द एंड ऑफ द क्रिश्चियन वर्ल्ड। उसमें उन्होंने लिखा था कि इस समय पर जो वेस्टर्न देश हैं वो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन का एंड देख रहे हैं। उनका मानना है कि आज के जो वेस्टर्न देश हैं वो सेक्स, रिलीजियस बिलीफ, सोसाइटी और फैमिली के जो इश्यूज हैं उन मामलों में क्रिश्चियनिटी से कम अग्री करते हैं और पेगन कल्चर से ज्यादा अग्री करते हैं। तो ऑब्वियसली सवाल उठता है कि भाई ये कैसे हुआ? और यहाँ आता है हमारा दूसरा ट्विस्ट।
हमें प्यू रिसर्च के नंबर्स देख के शायद लग रहा होगा कि ये कोई नई बात है, लेकिन ये खिचड़ी देखिए पिछले 300 सालों से पक रही है। पिछले 300 सालों में यूरोप में क्रिश्चियनिटी बेसिकली एक डैम की तरह है जिसमें धीरे धीरे क्रैक्स अपीयर हो रहे हैं। डार्क एजेस के समय पर